दर्शकों को जल्दी से बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ही सिर्फ गलत साबित नहीं हुए, बल्कि तमाम बड़े नेताओं की भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुई हैं। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के वक्त से ही बीजेपी की विधानसभा की जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई थी, ऐसा जानकार मानते हैं। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा, उसके बाद सैनी को नया सीएम और पार्टी के भीतर मचे बवाल के बाद भी सैनी के चेहरे को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनावी दंगल में उतरने वाली बीजेपी आखिरकार इस दंगल को न सिर्फ जीती, बल्कि बीजेपी की ये बम्पर जीत रही। बहुमत से आगे बढ़ते हुए बीजेपी 48 सीट अपने खाते में ले आई। हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इस बीच आपको बता दें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिल्ली आएंगे, जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के आला कमान उनसे मुलाकात करेंगे, जाहिर है, और आगे सरकार किस हिसाब से बनेगी उस पर भी गहन बातचीत होगी। तो सीधे तौर पर सीधे चल सकते हैं हमारे सहयोगी मोहित के पास। मोहित, तमाम गतिविधियां जो है वो बीजेपी खेमे में अब होंगी, लेकिन मोहित देखने वाली बात यहां पर यह भी है कि बीजेपी की अगर ये रणनीति की बात करें तो बीजेपी जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाई थी और एक बड़े चेहरे को देखिए, मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा लेना कोई आसान बात नहीं थी। चाहे अनिल विज की बात कर ली जाए तो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे बीजेपी के रास्ते में, जिन्हें उन्हें शांत करना था, सांत्वना भी देनी थी, पार्टी के भीतर जो चहलकदमी थी उसे शांत भी करना था। लेकिन लग रहा है बीजेपी की जो रणनीति थी वो उसी वक्त से शुरू हो गई थी, और शायद उसकी वजह से जो राजनीतिक जो विश्लेषक है वो भी मानते हैं कि बीजेपी की लड़ाई अभी से नहीं बल्कि उस समय से ही शुरू हो चुकी थी विधानसभा चुनाव के दंगल को लेकर। देखिए, आपने कहा था कि आरपी सिंह से आपको सवाल करना था रणनीति को लेकर, तो आरपी सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि सवाल तो हम पूछेंगे और जवाब भी नेताओं को देने ही पड़ेंगे और ये हमारा काम है, इसलिए हमने आरपी सिंह को दोबारा बुलाया और वही सवाल हम आरपी सिंह से दोबारा लेंगे। सर, जानना हम ये चाहते हैं कि आखिरकार रणनीति क्या रही बीजेपी की, किस प्रकार से जीती, क्या मनोहर लाल खट्टर को सही समय पे हटाना, जो केंद्र की स्कीम्स हैं उनका लोगों के पास पहुंचना, और एक जो नैरेटिव था जाट वर्सेस नॉन जाट का वो चल गया, क्योंकि सैनी एक नया फेस आए थे, उम्मीद कम की जा रही थी, एग्जिट पोल पूरी तरह से आपको नकार चुके थे, तो आखिरकार काम क्या किया हरियाणा में, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप लोग एक चीज छूट जाती है आप लोगों से, क्योंकि आपको जो दिखता है वही आपके लिए सबसे बड़ी बात है, जो जमीन पे काम होता है वो दिखता नहीं आपको। हमारे यहाँ एक पन्ना प्रमुख की कल्चर है, हमारे यहाँ एक शक्ति केंद्र की कल्चर है, हमारे यहाँ त्रिदेव की कल्चर है, हमारे यहाँ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है अमित शाह जी ने समय से शुरू हुआ, यहाँ पर एक एक पन्ने के ऊपर एक एक व्यक्ति काम करता है और वह अपने यहाँ लगातार सारा साल काम करता है। एक पन्ना प्रमुख को अगर महीने में 4 कार्यक्रम करने पड़ते हैं, जिसमें एक मन की बात का भी कार्यक्रम होता है, और वह अपने यहाँ 10, 12, 15 लोगों को बुलाता है, उनके घरों पर जाकर वह मन की बात सुनता है और उनका फीडबैक देकर वापस भी देता है। तो आप सोचिए कैसा दीवान संपर्क होता होगा। इस प्रकार की मशीनरी, इस प्रकार का पार्टी का सिस्टम कैडर दूसरी पार्टी के पास नहीं है। ये वो पार्टियां समझ नहीं पा रही कि हमारा कैडर कितना नीचे सजीव है। और दूसरी बात, आफ्टर ऑल अगर वे लोग नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो हमें भी तो नैरेटिव बिल्ड करना आता है। ठीक, सो देखिए, यही जो है बीजेपी ये कही जा रही थी, कहती जा रही है कि जो एग्जिट पोल थे, जो पोल पंडित से उन्होंने जो कहा वो गलत था, और बीजेपी के नेता शुरू से यही कह रहे थे कि हरियाणा में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी को यह लगता था कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के हक में काम करेगी, और खास तौर पे जो इनके ग्राउंड वर्कर्स ने काम किया उसको नकार नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार से जाट वर्सेस नॉन जाट्स का जो कंसोलिडेशन हुआ, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरह से कुमारी शैलजा के साथ जो किया गया कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो एलिज किया जाता है, उसको भी भुनाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और बीजेपी की तरफ से ये डेटा भी आया है कि जो डिप्राइव्ड सोशल क्लास है, जो दलित है, उसके एक बड़े सेक्शन ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। तो वो वोट छिटक के या तो बीजेपी पे आया है या फिर जो बाकी की वहां की पार्टीज थी, इंडिपेंडेंट्स के पास भी गया है। तो देखिए, ये पूरी एक तरह से स्ट्रैटेजी थी जिसके ऊपर बीजेपी काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसका असर आपको ये दिखा कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जो है बीजेपी अब हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बैक टू यू। बिल्कुल मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, खासतौर पर आरपी सिंह से भी ये सवाल लेने के लिए। तो बीजेपी की रणनीति बहुत लंबे समय से चल रही थी, हालांकि बीजेपी अभी भी यही कह रही कि विकास की वजह से हरियाणा में उन्हें जीत मुकम्मल हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन क्या कुछ था वो आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ आज नायब सिंह सैनी द्वारा क्या कहा गया और इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर की क्या प्रतिक्रिया थी, वो सब आप देखिए। कांग्रेस आज पूरी तरह
परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, और जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। इसके साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी आप सुनिए। वही हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से जो उनके चुने हुए एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनके गांव वाले उनको भगा रहे थे, उनसे कह रहे थे आपको आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो माहौल बन रहा है उसमें इंडिया अलायंस अच्छा काम करेगी, पर भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद में बैठी होगी कि कहीं ना कहीं लोग उनको माफ करेंगे, पर अब वो माफ करने वाले नहीं है। उन्होंने लोकसभा में भी दिखाया और अब इन राज्य चुनावों में भी दिखाएंगे, महाराष्ट्र में भी दिखाएंगे, झारखंड में भी दिखाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है वो असफल होने वाला है। महाराष्ट्र का प्रयास हरियाणा में नहीं लागू हो पाएगा, जिस तरीके से उन्होंने सरकारें तोड़ी। यहाँ पर बहुमत से सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी और हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे।